द सेल विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी आर, वो कौन से सेल होते हैं जो इम्यूनिटी को डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं? ऑप्शन ए मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स एंड ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो लिम्फोसाइट्स हैं, जो कि आगे एंटीबॉडीज, मेमोरी सेल, ये सारी चीजें बनाने में किरदार अदा करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है बी लिम्फोसाइट्स आर नेम ड्यू टू देयर रिलेशनशिप विद। बी लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट्स क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ब्लड की वजह से, बर्सा ऑफ फेब्रिकस की वजह से, और बोन मेरो की वजह से, या बाइल डक की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी बर्सा ऑफ फेब्रिकस। ये बाकायदा बर्ड से रिलेटेड जो ऑर्गन है उससे रिलेटेड इसका लिंक था, सबसे पहले उसकी आइडेंटिफाई की गई थी, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है ब्लड ग्रुप एंटीजन कंटेंट। ब्लड ग्रुप एंटीजन क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं, या स्फिंगोलिपिड्स होते हैं? ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेड ब्लड सेल इन सर्कुलेटरी फ्लूइड ऑफ ह्यूमन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रेड ब्लड सेल के हवाले से सर्कुलेटरी फ्लूइड में? ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। डिस्ट्रॉइंग स्टमक, स्टमक में डिस्ट्रॉय होते हैं। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। जिंदगी इसकी जो होती है वो 220 डेज लाइफ स्पेन। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन करेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? टी सेल होते हैं, बी सेल होते हैं, बी सेल और टी सेल होते हैं, या डी नन ऑफ दिस। चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो टी सेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ। एंटीबॉडी मीडिएटेड वो इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें एंटीबॉडी बनती है, उसमें कौन से सेल होते हैं? टी सेल होते हैं, बी सेल होते हैं, बी एंड टी सेल दोनों होते हैं, या डी नन ऑफ दिस। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो बी सेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ टी सेल्स आर। टी सेल्स की कौन सी टाइप है? ऑप्शन ए साइटोटॉक्सिक टी सेल, ऑप्शन बी हेल्पर टी सेल, ऑप्शन सी किलर टी सेल, या डी ऑल ऑफ दिस। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। ये तीनों जो है वो साइटोटॉक्सिक, हेल्पर और किलर टी सेल जो है, ये चारों जो है वो टी सेल की जो है वो टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली किल्स इन्वेडर। इनमें से कौन सा टी सेल की टाइप है जो इन्वेडर, दाखिल होने वाले एबनॉर्मल चीज को, बैक्टीरिया को, वायरस को, इनको जो है वो मारने की सलाह रखता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, या डी ऑल ऑफ दिस। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये मारने का काम करता है। तो ए इज द